हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स टॉक विद निधि। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, आप मेहनत से नहीं बच सकते। तो ये बहुत अच्छा होगा कि हम ये मान लें कि संघर्ष ही जीवन है। ये बात तो हमें हर हाल में मानना ही पड़ेगा। आप चाहे जितना प्रयत्न कर लो, अगर जीवन है तो संघर्ष भी साथ साथ ही चलेगा। तो इसीलिए बेहतर यही है कि आपको अपने जीवन में किस प्रकार का संघर्ष करना है, वो आप खुद डिसाइड करें। वरना लोग आपके लिए डिसाइड करेंगे कि आपको अपने जीवन में क्या करना है। वो लोग अपनी सुविधा अनुसार आपके जीवन का संघर्ष तय कर देंगे। और अगर आप अपना संघर्ष जीवन का स्वयं चुनते हैं तो वो संघर्ष भी आनंददायक होगा। शिक्षा वह साधन है जो आपको वह विज़न देता है कि आप अपना जीवन जीने का तरीका और सलीका खुद निर्धारित करें, खुद डिसाइड करें कि आपको अपना जीवन कैसा चाहिए। आपको अपने जीवन में संघर्ष करने से, मेहनत करने से बचना है, या उस मेहनत को अपने चुने हुए रास्ते से चल के उस मेहनत को करना है। तो ये आप पर निर्भर करता है। यकीन मानिए, स्वयं द्वारा चुना हुआ संघर्ष आपको स्वतंत्र बनाता है और स्वतंत्रता ही आपको खुद बेहतर और कुछ बेहतर करने का शक्ति देती है और आपको एक सही रास्ता दिखाता है। इसलिए जो भी लोग मेरी तरह अपना संघर्ष स्वयं चुने हुए हैं, मुझे पता है कि ये संघर्ष भी कभी कभी कष्टकारी तो लगता है, लेकिन ये अंत में आपको एक सुखद फल ही देगा। हो सकता है कि अभी आपको ये थोड़ा सा परेशान, हताश, निराश कर देता हो। कुछ फेलियर्स देखने के बाद से ऐसा भी लगता होगा कि छोड़ देते हैं सब कुछ और वही कर लेते हैं जो और कह रहे हैं करने के लिए। बट मैं यही कहूँगी कि आप अपने परिश्रम से हाथ ना छुड़ाएं और उस पर लगे रहें। यकीन माने, एक ना एक दिन और बहुत ही जल्द जितना ही आप मेहनत करेंगे उतना ही जल्दी रिजल्ट आपके हाथ में होगा। परिणाम कभी भी आपकी सोच के अनुरूप नहीं हो सकता, वह तो हमेशा आपकी मेहनत के अनुरूप ही होगा। और मेहनत वो कुंजी है जो आपके सक्सेस तक आपको पहुंचा देगी। तो बस मैं तो आपको इतना ही बताना चाहूँगी। और अब अभी आप देख पा रहे होंगे कि मैंने अपना सार लेने के बाद लंच के लिए आ गई थी, क्योंकि सुबह से ही मैंने कुछ नहीं खाया था। मॉर्निंग में सिर्फ एक एप्पल खाया था। और अभी क्योंकि मुझे पूरा दिन बैठ के पढ़ना होता है, इसलिए डाइट का भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको 8 से 10 घंटे अगर अपना स्टडी चैलेंज पूरा करना है तो आपका सिटिंग आवर बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से कई बार कई तरीके की बीमारियां भी लग सकती हैं। तो प्लीज़ स्टडी के साथ साथ हेल्थ का भी ध्यान ज़रूर रखें। और अभी मैंने अपनी मॉर्निंग का 4 आवर स्टडी चैलेंज कंप्लीट कर लिया था। बाकी का स्टडी मैं दोपहर में ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ। दोपहर में 1 से 1.5 घंटे ही कुछ नया करती हूँ। बाकी का इवनिंग में मेरा फिर 4 आवर्स का स्टडी चैलेंज रहता है। और अभी आप ये देख रहे होंगे, जो मैंने मॉर्निंग में अपना हिंदी का पोर्शन अलंकार किया था, तो उसे मैं एक बार फिर से रिवाइज़ कर रही थी। मेरे पास दोपहर का टाइम मैं मोस्ट ऑफ द रिवीजन के लिए ही रखती हूँ, क्योंकि दोपहर के टाइम में कुछ नया बहुत ज़्यादा पढ़ने का मेरा मन नहीं होता है। मॉर्निंग में फ्रेश माइंड से मैं नए टॉपिक्स उठाती हूँ, दोपहर में रिवीजन करती हूँ, और इवनिंग के टाइम में मैं फिर से कुछ नया स्टार्ट करती हूँ, जो कि मैं अगले दिन उसके आगे का पोर्शन नेक्स्ट डे कंप्लीट कर पाऊँ। और अभी मेरा हिंदी में लगभग लगभग सारे टॉपिक्स कंप्लीट होने वाले हैं, तो मैं जल्दी ही 1-2 दिन में अपना हिंदी का सारा सिलेबस बाइंड अप करके और हिंदी की जगह पे इंग्लिश को रिप्लेस करूँगी एज अ जनरल पेपर। और ऐसा होता है कि आप जब पढ़ते हैं तो कभी कभी पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, तो मैं उस टाइम में कुछ नया दूसरा टॉपिक उठा लेती हूँ। और मोस्ट ऑफ दी ये मैं दोपहर के टाइम में ही थोड़ा अपना फ्लेक्सिबल स्टडी हार रखती हूँ। मॉर्निंग में तो जो मैंने डिसाइड किया होता है, जो टॉपिक मुझे कंप्लीट करना होता है, मैं उसे ही पढ़ती हूँ और उतना ही करती हूँ। और अभी फ़िलहाल मेरा 6 to 7 आवर्स स्टडी हो जा रहा है, बट मैं इसे और भी इंक्रीज़ करना चाहती हूँ, क्योंकि आप सब जानते हैं कि टाइम बहुत कम है। और 1 मार्च से 20 मार्च के बीच में एस्टेट रहने वाला है बिहार का, जो कि मुझे देने जाना है। तो उसमें मेरा सोशोलॉजी 11th-12th के लिए ही पेपर 2 मैंने अप्लाई किया हुआ है। और इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम अभी मुझे अपने सोशोलॉजी वाले पोर्शन पे देना पड़ रहा है। और आप ये देख पा रहे होंगे कि मैं बैठे-बैठे पढ़-पढ़ के थोड़ी थक गई थी, तो मैं ऐसे थोड़ा कभी टहल के पढ़ लेती हूँ, कभी बेड पे पढ़ के बैठ के पढ़ लिया, कभी टेबल पे बैठ के पढ़ लिया, और कभी-कभी जब थोड़ा-सा बोर हो जाती हूँ तो मैं नीचे पार्क में वॉक के लिए चली जाती हूँ 15-20 मिनट के लिए। उससे क्या होता है ना कि आपका दिमाग स्टक नहीं होता है एक जगह, नहीं तो 6 से 7 घंटा पढ़ना लगातार बहुत मुश्किल होता है। और आज मैंने बाकी दिनों से 1 आवर एक्स्ट्रा स्टडी चैलेंज रखा हुआ था, जो कि मुझे किसी भी हाल में अचीव करना था। और आज मेरे ब्लॉग का एंड मैं यहीं करती हूँ। कल फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ और एक नए स्टडी चैलेंज के साथ। और आपको मेरे ब्लॉग कैसा लग रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप किस सब्जेक्ट से अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, DSSS के लिए और एस्टेट के लिए, वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं।